रात का समय था। आसमान पर घुप अंधेरा छाया हुआ था और दूर कहीं कहीं तारे अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। पहाड़ों के दामन में ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। अली और आमिर, दोनों दोस्त, अपने शरीर पर सिर्फ बनियान और लुंगी पहने हुए थे। पसीने से तरबतर दोनों ने हाथों में रस्सियां थाम रखी थी, जिनसे उन्होंने कुछ बकरियों को बांध रखा था और पहाड़ के अंदरूनी रास्ते से ले जा रहे थे। दोनों दोस्त गरीब थे। पहाड़ के किनारे बसे छोटे से गांव में रहते थे। गांव वाले ज्यादातर खेती बाड़ी करते या बकरियां पालते। अली और आमिर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता। अक्सर उन्हें भूखा सोना पड़ता। एक दिन अली ने आमिर से कहा, आमिर, अगर हम पहाड़ों से कुछ बकरियां पकड़ लाएं तो हमारा कई दिन का गुजारा आसान हो जाएगा। आमिर ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन गरीबी से तंग आकर दोनों आखिरकार मान गए कि वे अंधेरी रात में पहाड़ों से बकरियां चुराएंगे। इसी इरादे से वे आज यहाँ निकले थे। खामोशी से बकरियों को खींचते, कदम दर कदम आगे बढ़ते। दूर से बकरियों की हल्की सी घंटियों की आवाज आती तो वे रुक जाते ताकि पहाड़ों में गूंज न हो। चांद बादलों में छिप गया था। अंधेरा और गहरा हो गया। अली ने धीरे से कहा, आमिर, जरा जल्दी करो, कहीं सुबह न हो जाए। आमिर ने सिर हिलाया और बकरियों की रस्सी खींचते हुए कदम तेज कर दिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक जमीन हल्की सी कांपी। अली चौंक कर रुक गया। आमिर ने भी कदम रोक लिए। दोनों ने कान लगाकर सुना। पहाड़ की गहराई से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो। आवाज करीब आती गई। दोनों की आंखें डर से फैल गईं। सामने अंधेरे से एक बहुत बड़ा सांप निकला। यह कोई आम सांप नहीं था, बल्कि पहाड़ों का मशहूर अजगर था, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे कि यह सांप इतना बड़ा है कि पूरे झुंड को निगल सकता है। अजगर ने अपना मुंह खोला और एक भयानक फ की आवाज निकाली। जमीन जैसे हिल उठी। बकरियां घबराकर इधर उधर होने लगी। अली और आमिर के चेहरों पर पसीने की बूंदें उतर आईं। अली ने धीरे से कहा, या अल्लाह रहम, अब क्या करें? ये तो हमें और बकरियों को सबको खा जाएगा। सांप धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी सांस ऐसे निकल रही थी जैसे भट्ठी में आग सुलग रही हो। आमिर ने एक पल सोचा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से एक बकरी की गर्दन से बंधी छोटी सी घंटी तोड़ ली। फिर उसने अली से कहा, देखो, अगर हम सीधा भागेंगे तो ये हमें पकड़ लेगा, लेकिन अगर इसका ध्यान कहीं और बटा दिया तो हम निकल सकते हैं। अली ने कांपते हुए पूछा, क्या करोगे? आमिर ने कहा, ये देखो। उसने घंटी को जोर से दूर अंधेरे में फेंक दिया। जैसे ही घंटी जमीन से टकराई, उसकी खनकनाहट पहाड़ों में गूंजने लगी। टन 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 की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अजगर अचानक रुक गया।